आप वक्त के कब्जा वाली जमीन को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कहां वक्फ की प्रॉपर्टी पे दूसरे लोगों का कब्जा है। मार्केट और मॉल तक, सिनेमा हॉल तक बन चुके हैं, वक्फ का प्रॉपर्टी है, प्रूफ है। उसको छुड़ाने की बात कहीं पर नहीं। जो नमाज पढ़ने वाले इमाम साहब हैं वो रजिस्टर लेकर खड़े रहेंगे कि सरफराज अहमद नमाज पढ़ने जा रहा है, प्रैक्टिस इस्लाम, हर पांचों वक्त का। क्या सबूत है? डॉक्टर सरफराज अहमद, यस डॉक्टर सरफराज अहमद, आई विल सी, मैं देखूंगा इस नो टोटल। डॉक्टर सरफराज अहमद, बहुत धन्यवाद सर। प्लीज कृपया सरफराज अहमद को बोलने दीजिए। बहुत आपको धन्यवाद सर। जो वक्त अमेंडमेंट बिल आया है, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा, किसी कीमत पर नहीं करूंगा। आज सर 11 साल से इनकी सरकार है कि नहीं? फुल 2 टर्म और 1 साल, और आज इनको मुसलमान याद आ रहे हैं। मुसलमान का कुछ भला करें। भला वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करने से नहीं होगा, भला उसकी रोजी रोजगार की बात कीजिए, उसकी नौकरी की बात कीजिए, उसकी तालीम की बात कीजिए, एजुकेशन की बात करिए तो भला होगा। बोलने से भला नहीं होगा। आपने इतना बुलडोजर चलाया है, इतना चलाया है कि आप अब विश्वास आप पर नहीं करेगा, नहीं होगा। आप कुछ भी बोल लो, लगता है नियत आपकी साफ नहीं है। नियत पे शक है सर। आर्टिकल 26 जॉन बिटाल से लेकर जितने लोगों ने कहा है, सबने याद दिलाया है। उसमें क्या है सर? उसमें है कि किसी धर्म और मजहब को अपनी सुसन बनाने का इख्तियार है और अपने लोगों की खिदमत करने का इख्तियार है, उससे ज्यादा है नहीं। अब जो इस बिल में तरह तरह की बातें हैं, वक्फ बोर्ड या वक्फ जो है वो किसी की जमीन खुद जाके नहीं हड़पता है, नहीं ले लेता कि जमीन तुम्हारा हम ले लिया। जब तक उसकी विलिंगनेस नहीं होती है, देने वाले, दान करने वाली की इच्छा होगी, वो लिख कर देगा, एफिडेविट देगा, पेपर देगा, तब वक्फ बोर्ड उसको एक्सेप्ट करेगा। और उससे मेरा बात पहले सुन लो भैया, आप लोग जानते नहीं, अल्लाह कर दिया इधर। हाँ, आपको देख रहा हूँ सर। हाँ। और उससे जो भी आमदनी होगी, आमदनी पूरी नहीं, जो ए पार्ट ऑफ द आमदनी होगी, उससे समाज की भलाई का काम होगा। ऐसा लगता है कि वक्फ ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे जमीन को हड़प लिया है और ये लोग छुड़ाने के चक्कर में है। ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा, अब इन्होंने उसमें रखा है कि वक्फ की जो आज जमीनें हैं सर, जो उसके पास प्रॉपर्टी है, इस पर भी बहुत लोगों का कब्जा हो चुका है। आप वक्त के कब्जा वाली जमीन को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कहां वक्फ की प्रॉपर्टी पे दूसरे लोगों का कब्जा है। मार्केट और मॉल तक, सिनेमा हॉल तक बन चुके हैं, वक्फ का प्रॉपर्टी है, प्रूफ है। उसको छुड़ाने की बात कहीं पर नहीं, वो करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस इस्लाम, अब क्या जो नमाज पढ़ने वाले इमाम साहब हैं वो रजिस्टर लेकर खड़े रहेंगे कि सरफराज अहमद नमाज पढ़ने जा रहा है, प्रैक्टिस इस्लाम, हर पांचों वक्त का। क्या सबूत है? ये सब बेकार की बातें। प्रैक्टिस इस्लाम, अरे मन से और दिल से मान लिया धर्म को और भगवान और ईश्वर अल्लाह के आगे सर झुका लिया, वो प्रैक्टिस इस्लाम हो गया। वो को कैसे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे? बता दीजिए। ये सब सर, अभी आपने कहा कि वक्त जेपीसी तमाम घूमी पूरे हिंदुस्तान में, प्रत्येक मुख्यालय में, के हर स्टेट के कैपिटल में, और न जाने करोड़ों लोगों से दरखास्त है, मिले। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सजेशंस आए उसमें आपने इस बिल में कितना रखा, इनकॉर्पोरेट किया? मिले तो बहुत लोग, वो कह रहे थे ना संजय बाबू,
कि इतने आए हैं, उसको जरा स्क्रूटनी करके देखिए कि उसमें कितने लोग इस बिल के पक्ष में हैं और कितने लोग खिलाफ हैं। वो तो आपने नंबर बताया नहीं कि जो लोगों ने, हम लोगों ने भी राय दिया था, हमारे यहाँ भी टीम आई थी, हम लोगों ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल हम लोग, और ना जाने जितनी असेंबलीज हैं सब ने अपना पास करके नेगेटिव में सब लोगों ने भेजा। तो उसकी चर्चा तो कुछ हो नहीं रही है, नंबर की होनी चाहिए सर। दूसरी बात है कि आप इन चीजों को जो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं उसको आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। प्रैक्टिस की बात वो, और फिर से मैं ये चाहूंगा कि इस बिल को, जैसे हमारे साथियों ने कहा है, कि पुनः एक बार विचार के लिए इस बिल को भेजा जाए और सही ढंग से इसको लाया जाए, जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके लिए करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि आपका तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। उस उद्देश्य से ये काम करेंगे तो इसमें सफलता आपको नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय।